जिसकी जैसी चेतना होगी, जिसकी जैसी कॉन्शियसनेस होगी, वो ज़्यादातर वैसी ही बातें करता मिलेगा। इसका मतलब क्या है? आदमी की बातों से उसकी चेतना कितनी ऊपर उठी हुई है, कितने अंतःकरण शुद्ध का है, वो उसकी बातों से पता लग जाएगा। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर, हरियाणा, एनसीआर दिल्ली से। समझते हैं इसी को। अलग अलग चेतना के कॉन्शियसनेस के जीव होते हैं, आदमी भी होते हैं। और जो आप देख रहे हैं, पशु पक्षी देख रहे हैं, इनकी भी अलग अलग चेतना होती है। अब कौन कितनी ऊपर पहुंचा हुआ है, ये उनकी बातों से अनुमान लगाया जा सकता है। खासकर आदमी की बातों से तो लगाया जा सकता है। और बाकी जो जीव हैं, पशु पक्षी हैं, वे तो पशु पक्षी की योनि में हैं, उससे ही पता लग जाता है उनकी चेतना के बारे में। आदमी की बात करते हैं। आपने देखा होगा, आप ध्यान नहीं देते कि हर आदमी की बात अलग अलग होती है। जैसे जो आदमी ज्यादातर शरीर में अटका होगा, जिसको शरीर के अलावा कुछ पता ही नहीं है, बस ये शरीर ही सब कुछ है, वो ज्यादातर शरीर की ही बातें करता मिलेगा। जैसे मेरे घुटनों में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मेरे को सर में दर्द है, हमेशा उसकी यही बातें चलती मिलेंगी तकरीबन। तो यहां से उसकी चेतना के बारे में पता लगाया जा सकता है कि कितनी लेवल पे पहुंचा हुआ है। कहीं नहीं पहुंचा हुआ, सिर्फ शरीर में उलझा हुआ है वो। दूसरी बात, इसके अलावा दूसरे आदमी जो होते हैं, कभी आप देखना, कुछ लोग जो हैं शराब की बातें करते रहते हैं कि आज शाम को कहाँ पे प्रोग्राम है, कहाँ पे पार्टी है, आज नया साल है, पार्टी लेंगे, शराब, विस्की, बियर, जो कुछ भी है। बियर ना पीते होंगे तो कोई दूसरी अल्कोहल होगी, तो अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो शराब में उलझा हुआ है वो, उसकी चेतना शराब में उलझी हुई है। तो इसका मतलब वो जो शरीर लेवल पे उलझा हुआ आदमी था, जो शराब पे बातें करता है, तो वो उस शरीर वाले से भी नीचे लेवल का है। जो पहला उदाहरण दिया, जो कहता है कि मेरे शरीर में दर्द है, कमर में दर्द है, गैस बनती है पेट में, वो हमेशा ऐसी बातें करता मिलेगा। शराब वाला उससे भी नीचे लेवल का है, क्योंकि जिसकी चेतना जितनी गिरी हुई होगी, जितनी निचले लेवल की होगी, उसकी हरकतें उससे भी नीचे लेवल की होगी। कहने का मतलब है, जैसे जैसे चेतना नीचे गिरती चली जाती है, वैसे वैसे उसकी बुरी हरकतें भी बढ़ती चली जाती है। गिरी हुई हरकतें वो करने लगता है, बातों से पता लगता है। तो एक शराबी की बात, ये उदाहरण से चल रही है बात की, आप समझ सके ताकि इस बात को। कुछ आदमी पढ़ाई में उलझे हुए होते हैं कि ये पढ़ाई करनी है, ये डिग्री लेनी है, वो डिग्री लेनी है, ये तो ये इन दोनों से ऊपर हो गया। एक तो शराबी बताया, एक बीमारी की बात करने वाला बताया, एक पढ़ाई लिखाई की बात करने वाला। ये थोड़ा सा मामूली सा ऊपर लेवल का होता है। और कुछ आदमी बैड कैरेक्टर में उलझे रहते हैं। वो हमेशा देखना, मतलब बैड कैरेक्टर टाइप की बातें करते मिलेंगे। बैड कैरेक्टर का मतलब चरित्रहीनता, वो आप समझ ही गए। चरित्रहीनता क्या होती है? वो किसी जो चरित्रहीन होता है, वो तकरीबन क्या जिक्र करता मिलेगा? वो दूसरों की औरत के बारे में जिक्र करता मिलेगा। ज्यादातर औरत होगी, वो आदमियों का जिक्र करते मिलेंगी। तकरीबन रूटीन उनकी यही रहती है। 6 महीने पहले वही बात कर रहे थे, 6 महीने बाद और
5 साल पहले वो वही बातें कर रहे थे, आज भी वो वही बातें कर रहे हैं। 20 साल पहले वो वही बातें कर रहे थे, आज भी वो वही बात कर रहे हैं। तो ये उनसे भी गिरा हुआ इंसान जीव है, उसकी कॉन्शियसनेस समझ लेना चाहिए, और नीचे लेवल की है, एक शराबी से भी नीचे लेवल की। तो बातों से उसका जो कॉन्शियसनेस लेवल है, चेतना है, उसकी शुद्धता का पता लगता है कि शरीर के अंदर चेतना क्या चल रही है। देखा होगा कि बड़े बड़े आदमी ही तकरीबन, कितने ही पैसा क्यों ना हो जाए, कितने ही वेद पुराण क्यों ना पढ़ ले, कितने ही धर्म ग्रंथ क्यों ना पढ़ ले, वो हमेशा जो मैंने अभी उदाहरण दे के बताया, कुछ ऐसी ही बातें करते मिलेंगे। ज्यादातर बहुत हायर लेवल की बातें वे करते नहीं मिलेंगे, उनको पता ही नहीं है। इनसे थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, थोड़ा सा हल्का सा, वो परमात्मा की बात करता मिलेगा। हालांकि उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, किताबों में पढ़ लिया, प्रवचन सुन लिए हैं, तो वो उसी में उलझा हुआ मिलेगा। एक तो होता है परमात्मा की प्राप्ति जिसको हो गई है, एक जो विदाउट रीजन ही जिसको प्राप्ति नहीं हुई है, वो बखान करता मिलेगा परमात्मा के बारे में। अपनी विद्वता चाहता है वो, उसको परमात्मा से लेना कुछ देना कुछ नहीं है। वो ये चाहता है कि कुछ ब्रह्मांड में बदलाव कर दूं, मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो या फिर मेरा नाम हो जाए कि मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। तो वो भी यहाँ पे उलझा हुआ मिलेगा। ये चेतना भी ज्यादा उच्च लेवल की नहीं है, बहुत नीचे लेवल की ही चेतना है। ये जो किताब वगैरह पढ़ के परमात्मा का जिक्र करते हैं, बस शराबियों से, चरित्रहीन आदमियों से थोड़ी सी ऊपर लेवल की बात है। आराम से शांति से बैठ के अगर लोगों की आप बात सुनेंगे, आपके जान पहचान वालों की ही, तो उनकी कॉन्शियसनेस लेवल का पता लग जाएगा चेतना के बारे में। हाँ, एक उदाहरण मैंने और दिया। आपने देखा होगा ना कि चरित्रहीन आदमी जो होता है या औरत जो होती है, वो हमेशा दूसरों की ही बड़ाई करती मिलेंगी। फलाना का हस्बैंड ऐसा है, फलाना की ये लेके आता है, फलाना कपड़े लेके आता है, हमारे कुछ नहीं करते, वो तो ठीक हैं, वो गलत हैं। वो आदमियों का ही जिक्र करती मिलेंगी। उसका बोली चाली बहुत अच्छी है, तो समझ लेना चाहिए औरत बैड कैरेक्टर टाइप की है, चरित्रहीन। और आदमी दूसरों की औरतों का जिक्र करता, जो ज़्यादातर ही करते हैं समाज में, तकरीबन ऐसे 90% मिल जाएंगे, 95, 98, 99% मिल जाएंगे, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये कहीं नहीं पहुंचे हुए, इनकी संगत में ना बैठें। मैंने कुछ उदाहरण दे के बताया कि चेतना किस लेवल पे पहुंची हुई है। एक बात का ध्यान रखें कि निचली चेतना वालों के पास या उनके पास बैठने से हमारी भी चेतना बहुत नीचे लेवल की चली जाती है, धीरे 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 उसी लेवल की पहुंच जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। ज्यादातर लोगों के गुरु महान नहीं होते हैं, साधु राम भजन करते हैं, क्योंकि उनके गुरु को, जिनकी वो पास बैठते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, जिनकी बड़ाई करते हैं, जिनकी पूजा पाठ करते हैं, उनकी चेतना भी ब्रह्म तक नहीं पहुंची हुई, या वो ब्रह्म को प्राप्त पूर्णता नहीं है। इसीलिए आपको भी या हमें भी प्राप्ति नहीं हो पाती, मेरी तो छोड़ दे। तो नीची चेतना वालों के पास बैठेंगे, चाहे वो साधु है, चाहे बैड कैरेक्टर औरत है, चाहे शराबी है, चाहे जज है, चाहे पुलिस वाला है, उनकी बातों से अनुमान लगाया जा सकता है किस चेतना के आदमी हैं ये। आराम से ठंडे दिमाग से बैठें और इनसे दूरी बनाएं,
इन जो नीची चेतना वाले हैं इनसे दूरी बना के रखे, वरना चेतना बहुत निचले स्तर पर चली जाएगी। अब आप कहोगे इसमें बुराई क्या है? ऐसा करने पे शरीर में बहुत सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, और चेतना के नीचे जाने से आपके साथ में कोई घटना भी घटित हो सकती है। समाज में होती ही रहती है, जो आप बुराई सुनते हो उसके साथ ये हो गया, उसके साथ ये अच्छा हो गया, ये बुरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जो भी कुछ है, एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, घुटने टूट गए, नुकसान हो गया घर में, बच्चे शराब पीने लगे, बच्चे खराब हो गए। तो हमेशा पूर्णतः चेतना को प्राप्त, पूर्णतः चेतना को मतलब जो ब्रह्म प्राप्ति वाला पुरुष है उसका सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। साधु संत भी आजकल ऐसे ही हो चुके हैं, जिनके आप प्रवचन सुन रहे हो, खुद उनकी चेतना ऊपर नहीं उठी हुई है। हालांकि बुराई कर रहा हूं मैं, ये अच्छी बात तो नहीं है, पर समझाने के लिए बताना पड़ता है। अब और कोई तो दूसरा जरिया तो है नहीं बताने का। यहाँ मकसद किसी साधु की बुराई करना नहीं है, किसी आदमी की बुराई करना नहीं है, सिर्फ ये समझाना है कि कोई भी साधु क्यों ना हो, कोई भी ऑफिसर क्यों ना हो, कोई भी जज, पुलिस वाला, नेता कोई क्यों ना हो, चाहे कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, अगर वो निचली चेतना का आदमी है तो उसका सानिध्य उसके साथ नहीं बैठना चाहिए, वरना आने वाले समय में अलर्ट रहना चाहिए। कुछ ना कुछ अपशकुन होने वाला है और ब्रह्म प्राप्ति भी नहीं हो पाती है। जो उच्च चेतना वाले में बैठता है, पूर्ण चेतना को प्राप्त पुरुष के सानिध्य में बैठता है, जो सीधी भाषा में कहता हूं जिसको भगवान की प्राप्ति है, जिसकी चेतना पूरी डेवलप हो गई है, जो भगवत्ता को प्राप्त हो गया है, बिल्कुल आखिरी लेवल की, इससे ऊपर कोई चेतना नहीं होती, उसके सानिध्य में बैठो, निश्चित ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। अपने आप चेतना धीरे धीरे डेवलप होने लगती है, ऊपर उठने लगती है। और जो ऐसे आदमियों का साथ जिसकी चेतना निचले लेवल की है, जैसे बताया, चरित्रहीन आदमी, चोरी व करने वाले, रिश्वत लेने वाले, बैड कैरेक्टर, चरित्रहीन औरत, आदमी, चाहे कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, पैसे वाला, उनका साथ छूट जाता है, अपने आप ही होने लगता है, करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती। तो आज ये जाना, बातों से अनुमान लगाए किस चेतना पे पहुंचा हुआ आदमी है। चेतना से और बातों से थोड़ा बहुत तो अनुमान आ ही सकता है, ज्यादा नहीं पता लगेगा तो थोड़ा बहुत तो आपको पता लग ही सकता है, बिल्कुल लग सकता है। तो मर्जी आपकी है। समाज में ज्यादातर नीची चेतना वाले आदमी हैं, उनके पास थोड़ा जितना जरूरी है उतना बैठ लेना चाहिए, बाकी उनसे अलग हो जाना चाहिए, सेपरेट हो जाना चाहिए, वरना पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं। अब समाज में जिनको भगवत्ता की प्राप्ति नहीं है, जिनकी चेतना नीचे लेवल की है, वो आपको कहाँ पहुंचा देंगे, ये बात तो आपको ही पता है। एक सामाजिक भाषा में ही बात कहता हूँ, कहाँ तक पहुंचा देंगे आपको, वो आपको बहुत अच्छे से पता है, कहीं नहीं पहुंचाने वाले, बस थोड़ा बहुत बेनिफिट दे सकते हैं, पैसे वगैरह का, हल्का फुल्का कोई थोड़ा बहुत फायदा दे सकते हैं, बस इतना ही है। ऐसा तो नहीं है कि वो आपकी चेतना को ब्रह्म पदवी तक पहुंचा देंगे, परम गति दे देंगे, आपको परमात्मा की प्राप्ति करा देंगे, आपको तो नहीं पहुंचा सकते। तो समाज में जितने भी ये लोअर चेतना वाले हैं, इनसे दूरी बना के रखें और गुरु को प्रणाम करें, किसी पूर्ण गुरु को जिसकी चेतना पूर्णतः डेवलप है, उठी हुई है, पूर्णता का मतलब 100% आखिरी लेवल पे पहुंच चुकी है, जिसको भगवान की प्राप्ति हो गई है। निश्चित ही एक ना एक दिन कभी ऐसा जरूर होगा कि परमात्मा के दर्शन होके परम गति की प्राप्ति होगी। वो तो वो खुद भी दे सकता है, जिसकी चेतना पूर्णतः डेवलप है, वो खुद भी प्राप्त करा सकता है।
तो आज चेतना के बारे में जाना, जो लोग जैसी बातें करते हैं उसकी चेतना वैसी है, या ऐसा कह सकते हैं जिसकी चेतना जैसी है वो पूरी ज़िंदगी वैसे ही बातें हरकतें करता रहता है। कभी कभी थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है ज़िंदगी में, वही निचले लेवल की। मैंने बहुत से उदाहरण दिए हैं अभी आपको आराम से बैठ के, और बाकी उदाहरण आप समझ लेना समाज में अलग अलग आदमियों के कि कौन किस चेतना का आदमी है। तो यहाँ पे ये कहना चाहा कि भगवत प्राप्ति करे, गुरु को दंडवत प्रणाम करके, पूर्ण गुरु को जिसको भगवान की प्राप्ति। आपको ऐसे गुरु मिल जाए तो आपके भाग्य हैं, ऐसे बहुत कम को मिलते हैं। धन्यवाद। कल फिर जानेंगे किसी और विषय के बारे में, किसी और महानता के बारे में जो कि ये समाज नहीं जानता है। थैंक यू वेरी मच। गुरु को प्रणाम कीजिए, गुरु को कोटि कोटि प्रणाम करो। गुरु नाराज है तो भी उनको कोटि कोटि प्रणाम करो। छल कपट रहित हो करके और दिमाग की चतुराई को छोड़ करके, है ना, तभी तो प्राप्ति होगी। वरना वो सब जान लेंगे आप चतुराई से नमस्कार कर रहे हैं या छल कपट कर रहे हैं, उनको सब पता रहता है। ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं जान सकते। तो आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके अंदर भगवत्ता को मैंने देखा है, मेरा नमन स्वीकार करेगी। ऐसी भगवत्ता को मैं, इस भगवत्ता के बारे में कभी फिर बताऊंगा डिटेल से कि कैसे भगवान आपके अंदर है। आप ये सोच रहे हैं कि भगवान हमें दिखाई नहीं देता, इनको कैसे दिखाई दे रहा है मेरे बारे में ही, तो उसके बारे में फिर जान लेते हैं, कभी जान लेंगे। धन्यवाद जी, काफ़ी हो गया आज।